जीएस एग्जाम के लिए मैं आपका स्वागत है। मैं हूं संजय और आज हम लोग रिवीजन की चौथी क्लास करेंगे, जिसमें आज हम लोग शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, इसे ब्राह्मण साम्राज्य या ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत ये चार वंश आते हैं, इनका क्यूज करेंगे। देखिए, सातवाहन वंश का क्यूज दक्षिण भारत के इतिहास में मैंने कर लिया है, तो उसका रिवीजन के तौर पे यहाँ कर लेंगे। उसके बाद आईएसपी के हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण का क्यूज करेंगे। तो इन सभी का क्यूज करेंगे और अगले वीडियो में मैं बता दूं, आप लोग उसके लिए तैयार रहें। गुप्त वंश, वाकाटक वंश और वर्धन वंश, इन तीनों का क्यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग का ये प्राचीन भारत का लगभग कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। उसके बाद दक्षिण भारत का जो क्यूज आगे बढ़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत का क्यूज अभी आ नहीं रहा है, वो जब आगे बढ़ जाएगा फिर उसका रिवीजन आएगा। और प्राचीन भारत हम लोग उस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर मध्यकालीन भारत का क्यूज स्टार्ट करेंगे और मध्यकालीन के साथ आपको आधुनिक भारत का भी क्यूज होगा, क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ना है, जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना है। चलिए, शुंग वंश की नींव मगध पर किसने डाली? सिमुक गलत है। पुष्यमित्र शुंग ने डाला था। ठीक है, वो किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के। ठीक है, ठीक है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र। गलत है, विदिशा, मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा, सब लोग एक बार आपका क्वेश्चन हो गया तो फिर दोबारा क्या बोल रहे हैं? ठीक है। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए? दो। ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उसकी हत्या किसने कर दी? देवभूति की हत्या वासुदेव। ठीक है, उसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध पर कण्व वंश की स्थापना कर दी। कण्व वंश का संस्थापक कौन हुआ? वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव हुआ और कण्व वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? सुशर्मा। ठीक है, आप ही एक सारा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बोलिए, और सब लोग को मौका देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग। आप आगे आइए, पहले आप आगे आइए। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, सतना जिले में। ठीक है, एमपी में है। ठीक, विंध्य पर्वतमाला बौद्ध धर्म के संबंधित है। देखिए, स्तूप तो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। देखिए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इसका पूरा बताइए आप लोग। पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? देवभूति। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? कण्व वंश का संस्थापक कौन हुआ? वासुदेव। ठीक है, इसमें सब बोल सकते हैं। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा की हत्या किसने कर दी? सिमुक ने कर दी। ठीक है, सिमुक ने किस राजवंश की स्थापना की? सातवाहन वंश की। ठीक है, और इसके मतलब इसका अर्थ ये है, देखिए, शुंग वंश की नींव 185 बीसी में आया। ठीक है, और कण्व वंश समाप्त हो गया 60 बीसी में। ठीक है, शुंग और कण्व वंश 185 बीसी से 60 बीसी के बीच में चला। ठीक है, आपसे आगे बढ़े, इंडो यूनानी शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। वो कौन सा शासक था? इंडो यूनानी यानी हिंद ग्रीक। बैक्टीरिया। गलत है, बैक्टीरिया। डेमेट्रियस। मिनांडर। ठीक है, मिनांडर को हरा दिया था कौन? पुष्यमित्र शुंग। और उसको जब हरा दिया था, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था? 2 बार अश्वमेध यज्ञ। आज से क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्रम के रचयिता कौन है? वह मालविका अग्निमित्रम किताब के रचयिता कौन है? पतंजलि। गलत है, पुष्यमित्र शुंग। गलत है। पास। कालिदास। ठीक है, देखिए, इसमें क्या है, पुष्यमित्र शुंग के जो पौत्र थे अग्निमित्र, उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, ये तो शुरू में प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्य स्रोत में आपको ये क्वेश्चन जरूर होता है।
पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। पतंजलि। पतंजलि, ठीक है। अगर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए, कौन से? पतंजलि। पतंजलि, ठीक है। पतंजलि ने पाणिनि की जो किताब है अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो किताब है कौन, अष्टाध्यायी। उनके पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किसने लिखा था? तो पतंजलि ही ने लिखा था। योग दर्शन पतंजलि, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, शुंग काल की भाषा क्या थी? प्राकृत। शुंग काल की भाषा संस्कृत थी। आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोई अगर कुछ क्वेश्चन का जवाब आप नहीं जान भी रहे हैं तो पास बोलेंगे, ठीक है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक, ठीक है। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पास। प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट। प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पर, बहुत अच्छा। ये महाराष्ट्र में है। प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में, बहुत अच्छा। सातकर्णी ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए? 2। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ, ठीक है। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल कौन थे? हाल कौन थे? सातवाहन वंश के 17वें राजा, 17th राजा थे। उन्होंने एक किताब लिखा है, उसका नाम क्या है? गाथा सप्तशती, ठीक है। उसमें कितना पद है, कितना श्लोक है? 7000 श्लोक। संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणाढ्य ने एक किताब लिखा है, उसका नाम क्या है? बृहत कथा। बृहत कथा, ठीक है। चांदी के सिक्कों पर वह कौन सा सातवाहन शासक था? सवाल को ध्यान से, वह कौन सा सातवाहन शासक थे जिसने चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति अंकित करवाई? सातवाहन शासकों। वो कौन सा सातवाहन? मैं तो पूछ ही रहा हूँ, सातवाहन शासक ने क्या? सातवाहन का कौन राजा था? सातवाहन शासक में बहुत सारे राजा थे। सातकर्णी वन, गौतमीपुत्र, सातकर्णी वन, ठीक है। सातकर्णी वन था। नानाघाट अभिलेख किस राज्य में है? नानाघाट अभिलेख किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। गलत है। आंध्र प्रदेश। गलत है। देखिए, सातवाहन शासक की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। किस नदी किनारे? गोदावरी, महाराष्ट्र में था। इसलिए सातवाहनों के शासक में अगर गेस भी करना था, कहाँ गेस कर लेते? महाराष्ट्र, ठीक है। ऐसे देखिए, नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र में पूना में है, और नासिक अभिलेख महाराष्ट्र में ही है। नासिक जगह ही है महाराष्ट्र में, ठीक है, फेमस है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सातवाहन शासक था जिसने स्वयं को दक्षिणापथ की स्वामी की उपाधि धारण की? देखिए, सातवाहन शासक अपने आप को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे, लेकिन पहला शासक कौन था जो ऐसा किया? सातकर्णी फर्स्ट, ठीक है। हाल के दरबार में वह कौन था जिसने बृहत कथा कोश लिखा? बताइए, हाल के दरबार में वह कौन था जिसने बृहत कथा कोश लिखा? कालिदास। कालिदास था, गलत। अभी क्वेश्चन तो जवाब दिया था तुम। अरे, बृहत कथा कोश के लेखक कौन है? गुणाढ्य है, यही तो मैंने पूछा। हाल के दरबार में कौन आता था? गुणाढ्य। उसके द्वारा किताब लिखा गया कौन? बृहत कथा कोश। और हाल लिखा है गाथा सप्तशती। इसमें कंफ्यूजन क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दो, पुष्यमित्र शुंग ने कितने यज्ञ करवाए? 2। और कौन सा योग? अश्वमेध यज्ञ 2, 1 राजसूय यज्ञ। गलत। पुष्यमित्र शुंग ने 2 पतंजलि ने उसका अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने करवाए 2, लेकिन जब सातकर्णी प्रथम आए उन्होंने क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ प्लस 1 राजसूय यज्ञ। यही मैं बताना चाह रहा था, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख किस अभिलेख में है? बोलो न, तो बोलो क्या था? मंदसौर अभिलेख। गिरनार गलत है। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख है, ठीक है। नासिक अभिलेख नासिक में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने
क्षारांत वंश का नाश किया था, तो उसका और बताना है वो शासक कौन था जो उसका शत्रु था, बताइए। फेमस शत्रु है। आर एस शर्मा जो प्राचीन भारत की किताब पढ़िएगा, आर एस शर्मा द्वारा लिखा, उसमें भी दिया हुआ है, बताइए। नहीं पता है? पास। नहीं पता है? पास। पास। नहपान, नहपान, नहा लो और पान खा लो। उसको कौन सफा करता है? गौतमीपुत्र, गौतमीपुत्र, साफ करने। गौतमीपुत्र सतकर्णी, सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी नहपान का नाश कर दिया, नहपान का नाश कर दिया। ठीक है, बताइए वह कौन सा सातवाहन शासक था जिसने मालवा और काठियावाड़ को शकों से जीता? मालवा और काठियावाड़ को शकों से जीतने वाला सातवाहन शासक कौन था? सतकर्णी। गलत है, सतकर्णी वन गलत है। गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन थी? अगला आदमी बताएगा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या कौन सी थी? बताओ। प्राकृत। अगला बताएगा, लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर चलता है, खरोष्टी दाएं से बाई। ब्राह्मी बायां से दायां, खरोष्टी दाएं से बाएं। इसको क्लियर रखना है। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया, तो उसको क्या कहा जाता है? गविष्टि। गौल्मिक। गौल्मिक क्या कहा जाता था? गौल्मिक। गौल्मिक के पास कितने रथ, कितने हाथी, कितने घोड़े और कितने पैदल सिपाही होने चाहिए? अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो ये सातवाहन वंश के वीडियो में भी है, और आप लोग का 9 रिवीजन। रथ। हाँ बोलो। 9 घोड़े। 9 बोले तो एक आदमी बोलो। 25 पैदल सेना। अरे बोलो, गलत 25 होगा। अश्व सेना। अरे पहले बोलो ना क्या क्या था। 9 9 25 45। हाँ ट्रिक याद है, 9 9 25 45। गौल्मिक के पास क्या रहता था? 9 9 25 45। देखिए 9 9 क्या होता है, जो भूखा 9 9 क्या था? 9 रथ। रथ में ज्यादा खर्चा है, हाथी में भी ज्यादा खर्चा है, तो 9 को था। उसके बाद क्या है? 25 घोड़ा और पैदल सिपाही 45। अब समझिए, एक व्यक्ति पैदल सिपाही रखे, यानी वो सिर्फ खाना खाएगा और उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके घर परिवार को पैसा दे दो, ठीक। लेकिन अगर मान लो घोड़ा है, तो आप घोड़ा को चलाने के लिए एक आदमी चाहिए और घोड़ा को भी खाना चाहिए। उसमें कितना आदमी खर्च हो गया? 2 आदमी। उसके बाद घोड़ा का फिर इलाज विलाज कराओ, बढ़िया से रखो, क्योंकि युद्ध में उस समय इंपॉर्टेंट चीज था। जैसे आज के डेट में मिसाइल है, उसको किस तरह से रखा जाता? उस समय घोड़ा को रखा जाता था। जिसके पास बढ़िया घोड़ा है वो जीतेगा ही जीतेगा, अगर उसके पास कुशल शरीर। उसके बाद क्या था? हाथी। हाथी की संख्या 9 हाथी। कितना एक दिन में कितना हाथी खाता होगा? 9। सब हाथी को रखे। एक गौल्मिक। गौल्मिक क्या है? छोटे मोटे गाँव को उसको प्रशासन दे दिया। कहा कि अगर आपको गौल्मिक बनना है, जैसे आपको बोल देता है अगर आपको नौकरी लेना है, इंटर पास रहिए, ग्रेजुएट पास होइए, ये एलिजिबिलिटी है। गौल्मिक का एलिजिबिलिटी क्या था? 9 9 25 45। 9 रथ चाहिए, रथ में एक घोड़ा भी रहेगा, लकड़ी का बना हुआ रहेगा, उसका मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। उसमें देखिए 2 आदमी, रथ में 2 आदमी चाहिए मिनिमम, एक सारथी रहेगा और एक योद्धा रहेगा। तो ये सब समझने का बात है, ट्रिक याद है, आगे काम होते रहेगा। कार्ले का चैत्य किस राज्य में है ये बताएं। फेमस कार्ले, सातवाहनों का स्थापत्य कला का। देखिए हम लोग के चैप्टर में आर्ट एंड कल्चर नहीं है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है इतिहास के रूप में। कार्ले का चैत्य किस राज्य में आप बताइए। महाराष्ट्र में, ठीक है। वह कौन सा राज्य होता है जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य करता है? सातवाहन, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो गया, इधर का भी हो गया है, और वहां से क्वेश्चन है। सातवाहन शासक ने सर्वाधिक किस मुद्रा का प्रचलन किया? किस धातु का या किस चीज के बना सिक्का को सबसे ज्यादा? शीशा का सर्वाधिक किया, जबकि और किस का रहता था? चांदी, पोटीन। चांदी बोलो, चांदी, पोटीन, तांबा, कांसा, शीशा, ठीक है। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में शीशे का इस्तेमाल करते, वो शीशा कहाँ से मंगवाते थे? रोम, ठीक है। रोम से मंगवाते थे शीशा, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो गया। रोम वर्तमान में इटली की राजधानी रोम, ठीक है। आगे से क्वेश्चन है, पो नदी कहाँ बहती है? पो नदी इटली की, ठीक है, सही है। अच्छा बताना है, सातवाहन शासक मातृसत्तात्मक अगर है उसका, और पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक इसलिए कि वो गद्दी बैठाता है,
यानी राजा का बेटा ही बेटा गद्दी पे बैठ रहा है तो मातृ सत्तात्मक। ऐसा माना जाता है कि ठीक ये हो जाएगा। अगर पितृ सत्तात्मक है तो उसका पुत्र ही वंशज हुआ, राजगद्दी का उत्तराधिकारी। मातृ सत्तात्मक होने का क्या अगर सातवां शासक मातृ सत्तात्मक था उसका क्या कारण? अगर कोई बोले कि मातृ सत्तात्मक है उसके लिए क्या आप तर्क देंगे? मम्मी अगर आपसे मम्मी के नाम पे रखा हाँ, उनकी माँ को पहला नाम रखा जाता है। उससे पता चलता था, देखिए एक राजा को कई पत्नी होती है। अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊँ, एक राजा को बहुत सारे पत्नी हो सकती थी, तो उस मैं एक राजा के बहुत सारे पत्नी हो सकती है, होती भी थी, तो वो नाम से पता चल जाता था, नाम से पता चल जाता था वो किसका पुत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे है, सातवाहन के किस अभिलेख से यह पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ में वह गांव का दान देते थे? अरे गांव को अश्वमेध यज्ञ में दान दे दिया। नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख कहाँ है? महाराष्ट्र पुणे। ठीक, महाराष्ट्र पुणे। और देखिए इसी प्रकार से सातवाहन शासक हो भी गया। इसमें सातवाहन वंश में कुछ था नहीं था। चेदी राजवंश कहाँ का है, यानी किस जगह में चेदी राजवंश है बताइए? उड़ीसा भुवनेश्वर। कलिंग उड़ीसा में। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी खारवेल था। उन्होंने जैन मुनियों के लिए गुफा बनवाया। कहाँ बनाया था, किस पहाड़ी में? आपसे क्वेश्चन हो गया, बोलो। कलिंग नरेश खारवेल ने जैन मुनियों के लिए, जैन धर्म के जो भी जितने होते हैं उनको मुनियों के लिए कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। गलत है, उदयगिरी की पहाड़ी पर। उदयगिरी की पहाड़ी में। ठीक है, अच्छा बताना, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा। वो किस राजा से संबंधित है? कलिंग राज खारवेल। आप लोग इस प्रकार से देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस सातवाहन वंश को समाप्त किया, चेदी राजवंश को भी समाप्त किया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा। आप क्यों ध्यान इधर उधर कर रहे हैं? अपना खड़ा रहिए, बैठिए। सातवाहन वंश का वह अंतिम शक्तिशाली शासक था जिसके सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज अंकित था। देखिए इससे पहले पूछा था, सिक्कों पर घोड़े यानी अश्व का आकृति सतकर्णी वन ने बनवाया था। मैं पूछ रहा हूँ वो कौन सा सातवाहन शासक था जिसके सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज, मछली, शंख और जहाज, ये तीनों बना हुआ था, अंकित था? बताओ। किसने दिया था? गौतमीपुत्र। गलत है, गौतमीपुत्र। बलश्री सातकर्णी। गलत है, यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, ठीक है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक बता दो, फाइनल क्वेश्चन। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? बास बोलो अगर नहीं जानता है। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय सातवाहन वंश से है। पास। पुलवामी फोर्थ या चतुर्थ। ठीक है, सातवाहन काल में सिक्कों के बारे में क्वेश्चन हो गया। सातवाहन वंश खत्म हो गया। अब हम लोग चूज किसका करेंगे? IS पीके, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है, ध्यान से सवाल देना है। भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताइए। कौन कौन पहले विदेशी आक्रमणकारी? ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन तुम्ही से। भारत में देखिए हम बता रहे हैं, शक था, पल्लव था, कुषाण था, इंडो ग्रीक था। ये NDA 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका क्रम। यूनानी। ठीक, उसके बाद शक, कुषाण, पहलव। शक, कुषाण, पहलव। गलत हो गया, बोलो। यूनानी, हाँ, शक, ठीक, पहलव, कुषाण। ठीक है। इसका ट्रिक भी बताए थे, IS PK। बहुत अच्छा, इसी तरह से जवाब देना है। अब ध्यान से सुनो, अब तुम तो तभी प्रेजेंट नहीं था क्यूज में, वीडियो भी जाकर देखा करो। IS PK। हिंग वाले शासकों में सबसे विख्यात मिनांडर था। ठीक है, था ना? वो किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नागार्जुन या नागसेन। बहुत अच्छा। शक में ज्यादा क्वेश्चन अच्छा नहीं है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता नहीं। बैक्टीरिया का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन यही है, बैक्टीरिया का विद्रोह का नेतृत्व किस राजा ने किया था? डेमेट्रियस। गलत है, डेमेट्रियस।
डियोडोट्स प्रथम ने किया था, डियोडोट्स प्रथम ने किया था। ठीक है, वो हिंद यूनानी सिक्कों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कौन कौन राजा जारी किए हैं सिक्के, उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा जाता है। जैसे हिंद यूनानी आते आते सिक्का का क्वालिटी भी बदल गया, अच्छा गुणवत्ता हो गया, इसलिए देखिए गुप्त समय में जो सिक्का है वो बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे डेवलप आ गया, छपाने ढालने का, सिक्का ढालने का टेक्निक आ गया बढ़िया, कैसे कैसे मिलाना है, और धातु का निष्कर्षण होने लगा बढ़िया से, आसानी से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्का जारी किसने किए थे, किस शासकों ने? हिंदी यूनानी शासकों ने। ठीक है, हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले किया था। बताना है, बुद्ध की तपस्यारत जो प्रतिमा बनी है, भगवान बुद्ध की तपस्यारत प्रतिमा, वह किस कला का उदाहरण है? काले का चेहरा। गलत है। स्थापत्य कला। अरे स्थापत्य में नहीं भाई, बोलो क्यों स्थापत्य में, अरे कौन सा कला बताना है? मैं बता तो गंधार कला का में बना हुआ है तपस्यारत बुद्ध। पूछा जाएगा खड़ी बुद्ध प्रतिमा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, अभी नहीं पूछ रहे हैं, जब आएगा समय इसको लिंक करने के लिए बता रहे हैं। देखिए IST के में हिंदी यूनानी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, सर पहले ज़्यादातर आपका क्वेश्चन बनेगा कुषाण से। ठीक है, कुषाण को बहुत अच्छा से करके रखना चाहिए। अगला है शक। यूनानी के बाद कौन लोग आए थे? शक। शकों को कितनी शाखाएं थी? शकों की कुल कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी, और हर एक शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग जगह पे थी। ठीक है, पहली शाखा कहाँ थी? अफगानिस्तान में। दूसरी पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरी था मथुरा। चौथा पश्चिमी भारत और पश्चिमी ऊपरी दक्कन। दक्कन समझ रहे, दक्षिण भारत का जो प्लेटू का इलाका है। ठीक है, प्रथम शक राजा कौन थे? प्रथम शक राजा का नाम बताओ। मो। ठीक है, मो था। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, और इसको अभी लिंक करवाएंगे। पहलव कहाँ के थे? ये सॉरी पारसियाई या पहलव कहाँ के थे? पहलव या पारसियाई का मूल स्थान क्या था? बोलो। ईरान था। पहलव या पारसियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। शक लोग का मूल स्थान मध्य एशिया। ठीक है, शक लोग भारत क्यों आए थे? चारागाह की खोज में। ठीक है, चारागाह की खोज में। कहाँ के स्थानीय राजाओं ने शकों को पराजित किया? उज्जैन के। ठीक है, कब किया था ऐसा? 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व में। और जो उज्जैन का स्थानीय राजा था उसने विक्रमादित्य की उपाधि कर दी। देखिए 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ, शक लोग बाहर से आक्रमण कर रहे थे, उज्जैन का जो स्थानीय राजा था उसको हरा दिया, शकों को। जब शक को हरा दिया तो उन्होंने उपाधि धारण की, किसकी? विक्रमादित्य की। और उसी समय विक्रम संवत स्टार्ट हो गया। तो आपको देखिए शक संवत कुषाण जारी करते हैं और ये शक में विक्रम संवत। ठीक है, अब इसको और अच्छा से क्लियर करते हैं। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की कुल संख्या कितना है? 14। 7 आपका गलत था, आप ध्यान से नहीं सुनते। शकों का सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या था? रुद्रदामन प्रथम। जोर से बोलो करो। यह कहाँ, किस राज्य के बड़े भाग पर शासन करते थे? रुद्रदामन प्रथम कहाँ के बड़े भाग पर राज्य करते थे? गुजरात में। ठीक है, काठियावाड़ में सुदर्शन जी का भी जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन किस भाषा का बड़ा प्रेमी था? संस्कृत। ठीक है, इसीलिए उन्होंने संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इससे पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने पाल वंश में पूछा था कि पहला हिंदी में, पूर्णतः हिंदी में अभिलेख, पहला हिंदी का अभिलेख कौन था? ये आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, क्योंकि जितने भी वीडियो, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे चैनल पे आए हैं, अब वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि अगर आप डेली इसको वीडियो को देखिएगा तो आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आप एक वीडियो देख लिए हैं तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि पहले के सारे वीडियो देखिए और आप कोई भी किताब से उसको पढ़ते रहिए, जो नया डाटा है उसको अटैच करते रहे। इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर देंगे। ठीक है, पहला हिंदी का अभिलेख कौन सा था? शकों के बाद कौन से आए? पल्लव या पार्थाय।
पहलव या पार्थियाई, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा का नाम क्या था? फोंडी गवर्नर। फिलाडेल्फस गलत है। गोंडाफोस। हाँ ठीक है, फिलाडेल्फिया गोंडोफर्नस, फिलाडेल्फिया गोंडोफर्नस, ठीक है। इसी समय में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। कौन आया था? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पहलव के समय में भारत आया था। ध्यान दो यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम कौन से वंश के राजा थे? शक। ठीक है, शक थे रुद्रदामन प्रथम, शक वंश के राजा। अगला क्वेश्चन बताना है। शक नरेश भारतीय प्रदेशों के अंदर क्या कहे जाते थे? शक राजा स्वयं को क्या कहते थे? सीधा बताओ। छत्रप। स्वयं को छत्रप कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कुजल, ठीक है। पहलव के बाद कुषाण आए जो क्या कहलाते थे? देवपुत्र। ठीक है, कुषाण देवपुत्र कहलाते, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने किस देश से ली थी? कहाँ के लोगों से ली थी? कुषाण राजा चीनियों से ली थी, ठीक है। ऐसे पहलव के बाद जो कुषाण आए थे उसे यूची और तुकरी भी कहते हैं, ठीक है। यूची एक कबीला होता जो 5 किलो में बटा हुआ था। उन्हीं 5 किलो में से एक कबीले से कुजल कटविशेष थे। बताइए, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसके समय में बौद्ध संगति भी हुई थी? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में कौन से बौद्ध संगति हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति। कहाँ हुई चतुर्थ बौद्ध संगति? कहाँ हुआ? कश्मीर। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र। ठीक है, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। ठीक है, आपसे क्वेश्चन हो गया। कहाँ हुई, की हुआ? अगला क्वेश्चन है। चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में बढ़ गया बौद्ध संप्रदाय, ठीक है। अगला बताए, कनिष्क गद्दी पे बैठते के समय, देखिए कनिष्क गद्दी पे कब बैठा और विक्रम शक संवत कब चलवाया? ये क्वेश्चन है। 65 ईस्वी। गलत है। 58। 58 गलत। 65 ईस्वी। 98 गलत है। 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में कुषाण राज्य का राजा बना कौन? कनिष्क। और उन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय में ही एक संवत चलवाया, उसका नाम क्या था? शक संवत, ठीक है। शक संवत चला, भारत सरकार के द्वारा भी इसी संवत को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा बताना है, कुषाणों की राजधानी क्या थी? पेशावर या पुरुषपुर। ठीक है, द्वितीय राजधानी, कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या था? आगे नेक्स्ट आदमी बोलेगा। मथुरा। ठीक है, मथुरा। बृहत पैमाने पर स्वर्ण सिक्के किस कुषाण शासक ने जारी किए? कनिष्क। गलत है। कुजुल कटफिशेस। किम कटफिशेस था, कुजल कटफिशेस नहीं था, ठीक है। बताना है, कनिष्क का राजकवि कौन था? कनिष्क का राजकवि कौन था? पास। हरिसेन। गलत है, हरिसेन चरक। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? लेकिन मैंने सवाल पूछा है किसका? कनिष्क का राजकवि कौन था? कनिष्क का राजकवि कौन था? कवि कलश। गलत है, कवि कलश शिवाजी के समय में जा रहे संभाजी। चरक गलत है। अश्वघोष था कनिष्क का राजकवि, ठीक है। कनिष्क का राजवैद्य था चरक, कनिष्क का राजवैद्य, ठीक है। वैद्य मीन्स डॉक्टर था उस समय का, ठीक है। चरक संहिता के लेखक कौन थे? क्वेश्चन क्या बोला? चरक संहिता के लेखक, चरक संहिता की रचना किसने की? चरक। कनिष्क गलत है, कनिष्क राजा था, ठीक है। सौंदरानंद बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है?
गलत है। क्वेश्चन सुनना ना भूलना, कुछ भी जवाब देना उल्टा सीधा। ध्यान से क्वेश्चन सुनो। ध्यान। सौंदरानंद एक किताब है, बुद्ध चरित्र एक किताब है और सारीपुत्र किताब, ये 3 किताब के रचनाकार ये एक ही है। कौन है? चरक। गलत है। चरक। वसुमित्र। अश्वघोष है। ठीक है, अश्व घोष। ठीक है। इस बुद्ध चरित्र का लेखक दुनिया जानता है कि कौन है? अश्वघोष। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। नागार्जुन। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ठीक है। अगला आदमी क्वेश्चन बोलेगा, माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की? माध्यमिक सूत्र की रचना बोलो। माध्यमिक सूत्र की रचना नागार्जुन ने की। ठीक है। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? कुषाण शासकों के। कनिष्क के समय में हुआ। कुषाण ने तो हुए किया। कुषाण में कनिष्क। गंधार कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा। गलत है। तक्षशिला। तक्षशिला था। एक बार सोच के बोलना है। ठीक है। मथुरा में किस नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण होता था? साटक। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? चीन में हुआ। ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? वासुदेव। ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम राजा वासुदेव। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजल कटफिसेस। बहुत अच्छा। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संहिता में हीनयान और महायान में बौद्ध संप्रदाय बट गया, लेकिन बताइए कनिष्क किस संप्रदाय को माना? महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताना है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किस रचना को कहा जाता है? भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है?